Students, welcome once again to the Owl Academy of Education। आज हम करेंगे CBSE बोर्ड क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.4 तक हम आपको अर्लियर वीडियोस में करवा चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे 1.5। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया था कि रियल नंबर में रैशनल और इर्रैशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं। अब इनको हम करेंगे कुछ ऑपरेशंस मीन्स कि इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे रैशनल और इर्रैशनल नंबर्स को, राइट। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे कि द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल and an irrational number is a irrational। कि अगर हम एक रैशनल और इर्रैशनल नंबर को जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, तो हमेशा हमें इर्रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक प्लस वाला देख लें कि 2√2 + 5√3, एग्ज़ाम्पल आ जाए कि ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3 को ऐड करो। तो अब सबसे पहले हम इसमें एडिशन का जो है ऑपरेशन शो करेंगे, एंड की जगह लगाएंगे प्लस क्योंकि उसने ऐड कहा है। तो ये बन गया √2 - 3√3। अब हमारे पास रूट में कौन कौन से हैं, ये यानी 2√2 वाले हो गए, 2√3 वाले। तो 2√2 वालों को अलग ले लेंगे हम, तो 2√2 + √2 और उसको अलग ले लेंगे 5√3 - 3√3। तो ये कितना बन गया 2√2 5√3 - 5√3। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, √2 दोनों में है, तो ये बन गया 2, ये बाहर चल गया तो इसकी जगह पे 1 रह गया। ऐसे ही इसमें हम √3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया 5 और यहाँ पे रह गया 3। तो ये क्या बन गया √2 3, यहाँ पे रह गया √3, 5 में से 3 गया 2, तो ये क्या बन गया 3√2 + 2√3 विच इज़ ए इर्रैशनल नंबर। अब यहाँ पे दोनों ऑपरेशंस हो गए प्लस और माइनस का, राइट। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमेशा सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रैशनल नंबर इज ए इर्रैशनल नंबर। अब ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें नंबर 2 रूल पे, इसमें आ जाएगा आपका, पहले हमने प्लस माइनस के बारे में लिखा, अब हम मल्टीप्लाई और डिवीज़न के बारे में। मल्टीप्लाई से मिलता है हमें प्रोडक्ट एंड डिवीज़न से हमें मिलता है कोशिएंट। The product
or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational number। ये भी irrational आएगा अगर हम इसको डिवाइड के एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसका एग्जांपल देख लो कि जैसे 6√5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, राइट। तो ये क्या बन गया, 6 × 2 एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √5। रूट को देख के घबराना नहीं, सिंपल करते जाना है बस उसको। ये बन गया 12 मल्टीप्लाइड √5 का स्क्वायर, 2 बार आया है तो स्क्वायर इस रूट से कट गया, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 इज आवर आंसर। तो विच चीज़ है, नाउ एक डिवीज़न का देख लो एग्जांपल के 8√15 को हमने डिवाइड करना है 2√3 से। तो ये बन गया 8√15 बाय 2√3। इसको हम 2√3 बन गया, तो ये बन गया उसके बाद 8√3 मल्टीप्लाइड √5, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 4√5 विच इज़ ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक और इसका थर्ड रूल देखो, if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers अब ये 2 इरेशनल नंबर्स हो गए तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। पहले हम कर रहे थे एक रैशनल और इरेशनल को, अब हम दोनों रैशनल नंबर्स को करेंगे तो द रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब एक और देख लो इसमें, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू रैशनल नंबर्स, the result is always a rational number। ठीक है, तो ये रूल आपने याद रखने हैं। पहले आपको 2 बताए
कि दोनों या तो ये रैशनल है, दूसरा इरेशनल है। अब ये हो गए दोनों इरेशनल और ये हो गए दोनों रैशनल नंबर। जब दोनों रैशनल नंबर्स को हम प्लस माइनस डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा हमें रैशनल नंबर मिलेगा आंसर में। जब हम दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करेंगे तो हमें या तो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। अब उसके बाद ये तो हो गए प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है आपने कि स्क्वायर रूट्स, इन केस ऑफ स्क्वायर रूट्स, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो इस चैप्टर में आपको बार बार परेशान करेगी। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ठीक है। सपोज इफ ए इज अ नेचुरल नंबर देन रूट ए इज इक्वल टू बी। इस ए का हमने रूट लिया तो वो आएगा बी के इक्वल, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, वेयर बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। उसके बाद अब इसमें यहीं से शुरुआत होती है पॉइंट्स की, यहाँ पे इफ़, फिर वही लिखेंगे इज़ ए रियल नंबर एंड ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर मैंने जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ जाए, नेचुरल और होल नंबर दोनों आ जाए, देन हमने a का रूट निकालना है। ये इंटीजर यहाँ पे आ गया इसकी पावर 1 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, n रूट a विल बी इक्वल टू b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a, राइट। उसके बाद नंबर सेकंड में अब देखना है लेट a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए, कौन कौन से, a और b। देन इनका अगर हमने रूट निकालना है, रूट a b इक्वल टू किसके बराबर होगा, रूट a इंटू रूट b, रूट a इंटू रूट b, और इसका इसी में ये हमने मल्टीप्लाई किया इनको, अब डिवाइड कर देंगे, रूट a होल रूट ए बी, दोनों का रूट किसके बराबर हो जाएगा, रूट a अपॉन रूट b, राइट। उसके बाद ये हो गया, ये स्क्वायर रूट पे ही चलेगा। उसके बाद हम सपोज करो नंबर थर्ड के रूट a प्लस रूट b
इंटू रूट ए माइनस रूट बी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी। पिछली क्लासेस में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो अब x प्लस वाई की जगह ये आ गया, x माइनस वाई की जगह ये आ गया, तो हमें चाहिए रिजल्ट। इस आइडेंटिटी को यूज़ कर लेंगे हम, रूट ए स्क्वेयर माइनस रूट बी स्क्वेयर, रूट से रूट कट गया, उत्तर आ गया हमारा a माइनस बी, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी करना है हमने, मतलब एक का रूट हटा दिया, फिर वही यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक्स वाई की जगह ए बी रख देंगे, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये किसके बराबर हो गया जी, ये इसका स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर, इसका रूट कट गया, माइनस बी, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट, नंबर 5th। नंबर 5th क्या कह रहा है जी, कि मान लो रूट ए, यहाँ पे रूट ए, यहाँ पे रूट बी है, और यहाँ पे सपोज करो रूट सी, दो अलग चीज़ें आ जाएं, रूट डी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया रूट ए सी, इसको इससे इसको पहले इससे किया तो ये आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो रूट ए डी, फिर इसको इससे कर देंगे रूट बी सी, फिर बी को डी से कर देंगे, प्लस रूट जो है बी डी, दैट्स इट, सॉल्व। नंबर 6, अब नंबर 6 में आपने क्या करना है, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, इसमें भी वही आइडेंटिटी लगानी है, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। अब इसकी जगह हम रूट ए प्लस रूट बी को लिख देंगे, तो ये बन गया रूट ए का स्क्वेयर प्लस रूट बी का स्क्वेयर प्लस 2 गुना रूट ए इंटू रूट बी, ये कट गया स्क्वेयर, ये कट गया स्क्वेयर, ये बन गया ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ये इकट्ठा हो गया, राइट। अब नेक्स्ट, इसमें हमने इस चैप्टर में जो आगे आपको एक चीज़ परेशान करेगी, रैशनलाइजेशन। What is rationalization? When the denominator of an expression contains a term with a square root or a number with a radical sign, the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalization of the denominator. For example, we take a term 1 upon root 7 with square root, term with a square root
ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, अब इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा किसके अंदर, रैशनल नंबर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर, ये बन गया √7, ये बन गया √7 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल्स विद स्क्वायर रूट, तो ये बन गया जी √7/7। तो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। सपोज कोई टर्म है जिसमें दिया है 1/√7 प्लस √3, अगर इसको करना है हमने तो इसको कुछ घबराना नहीं है आपने, इसका साइन चेंज करके √7 √-3 √7 माइनस, तो ये बन गया √7 माइनस √3 अपॉन, आइडेंटिटी लगेगी इसके अंदर, x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई, तो यहाँ पे हो गया आपका √7² माइनस √3², √7 माइनस √3 अपॉन दिस कैंसल्स 7 माइनस 3, √7 माइनस 3 √3 अपॉन, अब ऐसे ही अगर यहाँ पे प्लस होता, सॉरी माइनस होता, तो यहाँ पे हम प्लस के साथ कर देते, साइन चेंज करें। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू ऑल सम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.5। तो क्वेश्चन 1 देखेंगे आप अपनी बुक में कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 5 इनटू रैशनल और इर्रेशनल। अब अगर आपने सारी जो इसकी इंट्रोडक्शन वगैरह हमने समझाई है, अगर उसको आपने ध्यान से किया है तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले है 2 माइनस √5, √5, तो हेंस इट इज इर्रेशनल। नंबर सेकंड 3 प्लस √23 माइनस √23, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे रह गया अकेला 3, तो 3 क्या है, ये रैशनल। ठीक है, नंबर थर्ड इज 2√7 अपॉन 7√7, तो √7 कैंसल्स, 2/7 विच इज अगेन रैशनल। नंबर 4 1/√2, √2 आ गया, तो दिस इज आल्सो इर्रेशनल। नंबर 5 2 पाई आपको बताया ही था, इर्रेशनल। राइट, दिस इज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। These are irrational and these two are rationals. Now we move on to the next question, question number 2, that is simplify. First is
3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 3 2 वो हमने करवाया था a प्लस बी सी प्लस डी, वही चलेगा इसके अंदर आइडेंटिटी। तो फर्स्ट हो गया 3, दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2, दिस 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 प्लस दिस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस 2 प्लस दिस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस रूट। अब ये बन गया जी 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस 3 2 जा 6, right? This is first part of question second. Now we move on to second part. Second part is 3 plus root 3, 3 minus root 3. So using identity x plus y, x into x minus y is equal to x square minus y square. So that means this 3 plus root 3 into 3 minus root 3 will become 3 square minus root 3 square. 3 3 ja 9, this cancel, root equal to 6. Our answer will be 6. Third, root 5 plus root 3 square. Now using identity x plus y square equal to x square plus 2xy plus y square. तो यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर क्या बन गया है, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 5 रूट 3 प्लस वाई रूट 3 का स्क्वायर। ये कट गया रूट से रूट, ये कट गया रूट से रूट, तो ये कितना बन गया 5 प्लस 2 रूट 5 3 जा 15 प्लस 3, तो ये कितना बन गया जी, अब सॉरी ये यहाँ पे रूट 2 है, ये 2 करना है इसको, ये 2 है 2, ये भी 2 है, ये 2, तो 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 5 2 जा 10, ये 10 है यहाँ पे, राइट। ये है हमारा थर्ड पार्ट। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, के रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2 यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट 5 माइनस रूट 2
√5 प्लस √2, ये बन गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर. दिस कैंसल्स 5 माइनस √2 इक्वल टू 3. राइट. नाउ क्वेश्चन 3 आप रीड करिए. वो कह रहा है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई सी डी. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve the contradiction? Resolve the contradiction. What would its answer? Because when we measure with a scale से मापेंगे या हम टेप से. Because with a scale or tape we get only an approximate rational number as a result of our कि हम अगर इसको स्केल या टेप से मांगेंगे तो हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट रैशनल नंबर आएगा. ठीक है. Therefore pi can be approximately represented as a quotient. इसलिए पाई की वैल्यू जो है हमें अप्रॉक्सीमेशन में मिलती है. ठीक है. क्योंकि इसका मापेंगे इसको मेज़रमेंट करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट रैशनल नंबर ही मिलेगा. राइट. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. Now we move on to question number 4. Represent √9.3 on the number line. ठीक है. तो ये आपने पीछे भी किया था, इसको घबराना नहीं है. देखिए 9.3. तो इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करो. दिस वन.
ये ड्रा कर ली, राइट। अब मान लो हमने इधर पॉजिटिव हिस्सा ही दिखाना है, नेगेटिव इधर कर देते हैं। चलो यहाँ से ये 0 है, इधर नेगेटिव वाला आ गया, -1 कर दो, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे जो कि जगह थोड़ी है तो इसलिए हम इसको करेंगे, मान लो हमने 0 से ये यहाँ तक ये 9.3 नंबर लाइन पे मार्क कर लिया और इसको पॉइंट दे दिया A, राइट। अब साथ ही इसके बाद 0.93 यूनिट कर दिया। तो उसके बाद हमने 1 यूनिट और बढ़ा दिया इसको, यहाँ पे ये हो गया 10.3 प्लस 1 यूनिट कर दिया इसके अंदर, राइट। अब ये 10.3 हो गया, इसको नाम दे दिया मान लो हमने P। अब ये टोटल लेंथ हमारे पास मान लो ये 0 है, इसको पॉइंट हो देते हैं, OA तक होगी 9.3, OP तक होगी 10.3। इस OP 10.3 को हम बटे 2 कर देंगे। 10.3 का आधा कितना हो गया, इधर हो गया 30, 15, इधर हो गया 5.5 यूनिट हो गया। तो यानी इस OP का सेंटर जो है यहाँ पे मान लो 5.15, ठीक है, इसको दे दो Q नाम। अब इस Q से इतनी खोलेंगे हम, इस Q से इतना प्रकार खोलेंगे और लगाएंगे एक सेमी सर्कल। मान लो ये सेमी सर्कल जो है यहाँ तक गया। अब ये 9.3 है, इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे, जहाँ ये सर्कल A को यहाँ तक टच कर देंगे, ये बन गया B। तो ये एंगल जो है बन गया हमारा 90 डिग्री, राइट। तो ये जो AB है, AB ये हमारा नंबर लाइन पे क्या शो कर रहा है जी, √9.3। ये यहाँ से हमने 9.3 खोल के लगा देनी है यहाँ तक, जो कि यहाँ पे काटे इसको, ठीक है। इसको पॉइंट दे दो ABC दे दो इसको। तो ये जो 9 है AB, ये हमारा √9.3 को शो करेगी, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन। अब इसका लास्ट क्वेश्चन वही आ गया जो आपको समझाया था पहले मैंने, रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन 5, द डिनोमिनेटर। तो इसका सलूशन क्या बनेगा जी, ये √7 वाला आपको करवाया ही था, सेकंड देख लो। 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड, प्लस करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, √6/√7 प्लस √6, ये क्या बन गया, √7 प्लस √6 बटा a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, दिस कट 1 रह गया, तो आंसर आ गया √7 प्लस √6, राइट। ऐसे ही आपने बाकी 2 पार्ट्स कर लेने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कीजिए, पूछ लीजिए उसका सॉल्यूशन, राइट।